हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पलक नोट्स। मेरा नाम पलक मिड्डा है। मैं जर्मनी से एक सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। आज का वीडियो है डायबिटीज के ऊपर। वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर पीटर अटारिया अपना काम करते थे। क्या करते थे? फुट एम्पुटेशंस। उसका क्या मतलब है? डायबिटीज वाले पेशेंट्स का पैर जब गल जाता है, उस पैर को काट के उनकी जिंदगी बचाना। उनकी डे टू डे लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। एक दिन डॉक्टर पीटर अटारिया को खुद डायबिटीज हो गई, क्योंकि उन्होंने फुट एम्पुटेशन के इतने ऑपरेशंस किए थे, वो डर गए। क्योंकि जो डायबिटीज का एंड है वो क्या है? इधर प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, आंखों की प्रॉब्लम हो जाएगी। फुट एम्पुटेशन मतलब पैर काटना, अल्जाइमर्स या फिर कैंसर। वो इतना डर गए, वो रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करते थे। फिर उनको डायबिटीज क्यों हुई? उन्होंने YouTube पर एक वीडियो किया है, व्हाट इफ वी आर रॉन्ग अबाउट डायबिटीज। और ये वीडियो में वो समझाते हैं कि कैसे मेडिकल स्ट्रीम रॉन्ग है और कैसे हमें डायबिटीज को रियली ट्रीट करना चाहिए। आज डॉक्टर पीटर अटारिया को डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उनकी ये टेड टॉक खुद देख सकते हो। आज की वीडियो में मैं वही डिस्कस करूंगी, क्यों गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, क्यों होती है डायबिटीज, कौन से हार्मोन गड़बड़ हो जाता है, कैसे हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। मेरे पास अनगिनत टेस्टिमोनियल्स हैं जिन लोगों ने अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, पोस्ट मील ग्लूकोज लेवल्स सब नॉर्मल किया है, अपनी शुगर को नॉर्मल किया है। हिंदुस्तान वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल बन गई है। पता है क्यों? हम सब जिस तरीके से प्लेट में खाना डालते हैं, अगर आपने अपने प्लेट में सही तरीके से खाना डालना सीख लिया तो आज की वीडियो के बाद डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं होगी, रिवर्स भी होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आपको फायदा हो ना हो, आपकी फैमिली में और आपके फ्रेंड लिस्ट में जरूर किसी ना किसी को फायदा होगा। सबसे पहले समझते हैं डायबिटीज की शुरुआत कहां से होती है। शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि आपका जो ऑर्गन है पैनक्रियास, वो रिलीज करता है। कब रिलीज करता है? आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके ब्लड में शुगर राइज हो गया। अब ये चीनी आपके ब्लड में नहीं रह सकती है, इसको सेल्स के अंदर जाना है। क्या करने जाना है? एनर्जी बनाने। अगर आपको खाना ज्यादा एनर्जी देता है, इसका मतलब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं हो। अगर थोड़ा सा खाना भी आपको मोटा करता है, इसका मतलब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। एंड आज से 4, 5, 8 साल बाद आपको डायबिटीज हो चुकी है या होने वाली है। सच बोलूं, मुझे बहुत सिंपैथी है मोटे लोगों से। क्यों? आप देखो, वो हमसे बहुत कम खाना खाते हैं। मैं दिन में 5 मील्स भी खा लेती हूँ। वो क्या करती है? मुझे एनर्जी देती है। आपका जो इंसुलिन हार्मोन है ना, जो आपके पैनक्रियाज रिलीज करते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपका जो खाना है वो एनर्जी देगा या फिर आपको मोटा बनाएगा। जिस दिन आपने इंसुलिन हार्मोन को कंट्रोल में ले लिया, उस दिन आपकी डायबिटीज रिवर्स भी होने लगेगी और परमानेंट वेट लॉस होने लगेगा। हमारे यहाँ पे एक टेस्टिमोनियल दिया ज्योति जी ने। उन्होंने कहा, पलक, मैंने 2-3 महीने से कोई डाइट नहीं की है, घर में शादी थी, लेकिन शादी के टाइम मैंने क्या देखा, मैं एक्स्ट्रा खाना खा रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है, मैं मोटी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका इंसुलिन हार्मोन हमने अपनी डाइट, लाइफस्टाइल से फिक्स कर दिया था, जो कि आज के वीडियो में मैं आपका फिक्स करूंगी। थोड़ा सा साइंस समझ लो ताकि आप लेफ्ट राइट मत जाओ। सही अप्रोच से अपने इंसुलिन हार्मोन को, अपने मोटापे को, आने वाली डायबिटीज को और डायबिटीज से होने वाली तकलीफों को कंट्रोल में करो। इंसान को कैसे पता चलता है उसको डायबिटीज हो गई? इंसान ने खाना खाया, आपके ब्लड में शुगर बढ़ गया, पैनक्रियाज ने इंसुलिन को रिलीज किया। इंसुलिन का क्या काम है? उस शुगर को सेल में लेके जाना। इंसुलिन ही वो चाबी है जो सेल को खोलती है और शुगर को अंदर डालती है। बट आपके सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं। उसका क्या मतलब है? इंसुलिन रिलीज होता जा रहा है बट आपके सेल्स को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा हुआ क्यों? क्यों आपके शरीर ने इंसुलिन का सुनना बंद कर दिया? जब सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब इंसुलिन को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपके ब्लड में शुगर ऊपर ही रहता है। फिर इंसान कहता है, यार मुझे बार बार यूरिनेशन क्यों आ रहा है, यार मेरी जो प्यास है वो क्यों बढ़ गई है, थका हुआ क्यों रहता हूँ, हंगर क्यों बढ़ गई है, जो वुंड्स हैं, जख्म है, वो ज्यादा देर तक शरीर में टाइम क्यों ले रहे हैं हील होने में, हाथ पैर में चींटियां क्यों दौड़ती है। ये सब साइन है डायबिटीज के। तब डॉक्टर क्या करता है? आपको इंसुलिन देता है। इंसुलिन नहीं देना है, इंसुलिन तो पैनक्रियाज रिलीज कर ही रहे हैं। पैनक्रियाज क्या देखते हैं कि इंसुलिन बाहर से आ रहा है, वो शट डाउन होने लग जाते हैं। आपका ऑर्गन इंसुलिन रिलीज करना बंद कर देता है। फिर क्या होता है? और डोज बढ़ जाती है, और डोज बढ़ जाती है। ये है गलत अप्रोच। हमने आपके सेल्स को सिखाना है कि इंसुलिन की कैसे बात सुने।
सबसे पहले समझो कि आपके सेल्स ने इंसुलिन रेजिस्टेंस हुए क्यों, आपके शरीर ने इंसुलिन की सुननी क्यों बंद की। क्यों जब मैं खाना खाती हूँ मेरा इंसुलिन हार्मोन शुगर को सेल में लेके जाता है और आपका इंसुलिन हार्मोन काम नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा? इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आप समझो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, आपने जो खाना खाया है उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मैं कम कार्बोहाइड्रेट्स खाती हूँ, आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खाते हो। आप कहोगे पलक पर मैं कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा नहीं खाती हूँ। समझाती हूँ हम हिंदुस्तान की पूरी जनता कैसे गलती कर रहे हैं। ये रही आपकी प्लेट के अंदर सबसे पहले आपने डाली रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। फिर आपने डाली दाल क्या है? 50% कार्बोहाइड्रेट्स। फिर आपने डाली आलू मटर की सब्जी, आलू भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट्स, गाजर भी कार्बोहाइड्रेट्स, लो कार्ब वेजिटेबल्स भी होती हैं। हम लोगों को स्वाद नहीं लगती, तो रोटी की प्लेट पे है क्या? कार्ब्स। थोड़ा सा देसी घी डाल लिया। कितना देसी घी डाला? 1 चम्मच, इससे ज्यादा नहीं। तो 10% फैट हुआ जो कि देसी घी से आया, 10% प्रोटीन हुआ जो कि दाल से आया, बाकी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। 80% कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो। डायबिटीज वालों को कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए? 10%। आप कितने खा रहे हो? 80%। अगर किसी इंसान को डायबिटीज नहीं है तो उसको कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए? 20 to 30%। यही हम गलती कर रहे हैं। घी बढ़ा दो, फैट बढ़ा दो, कार्ब्स कम कर दो, फैमिली में सबको डायबिटीज होगी, आपको डायबिटीज नहीं होगी। क्यों? आपने खाने का तरीका बदल लिया। क्या खाओ आप ब्रेकफास्ट में? मक्खन खाओ, घी खाओ, चाय के अंदर मलाई डालो, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स खाओ, सीड्स खाओ। मेरे डैड आज से 7 साल पहले प्री डायबिटिक थे, अब कोई डायबिटीज का साइन भी नहीं है क्योंकि हमने उनको करवाई इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब खाओ ही मत मॉर्निंग में, और अगर खाने का मन है सीड्स खाओ। इसी तरीके से आपका लंच फैट्स एंड प्रोटीन्स ऊपर एंड कार्बोहाइड्रेट्स नीचे। अगर आपको सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है, आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, डायबिटीज का फ्री डाइट प्लान डाउनलोड करो, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, चाहे डायबिटीज घर में है या नहीं है। आप पतले होने लगोगे। क्यों? इंसुलिन का दूसरा नाम है फैट स्टोरिंग हार्मोन। इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहे हैं। ऊपर से मेडिकल टीम क्या कर रही है? और इंसुलिन दे रही है। सो पूरी की पूरी अप्रोच गलत है। आप कहोगे पलक आई एम इन मिडल ऑफ डायबिटीज, मुझे डायबिटीज हो चुका है, मुझे सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको B12 की गोली शुरू करनी है। जैसे ही आपने B12 की गोली शुरू की, आपकी न्यूरोपैथी रुक जाएगी, हाथ पैर में चींटियां दौड़नी रुक जाएंगी, आपकी किडनीज की जो प्रॉब्लम आ रही है वो रुक जाएगी, जो किडनीज खराब हो रही है, जितनी भी न्यूरोपैथी हो रही है, नर्व्स वीक हो रही हैं जिसके कारण आंखें वीक हो रही हैं, जिसके कारण प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब प्रॉब्लम ठीक होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई सिवियर सिम्टम्स है, मेरे हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। 8699086991 फ्री कंसल्टेशन। गाइस, डायबिटीज को अपने हाथ में लो, इसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं है। इंसुलिन हार्मोन अंदर से खत्म कर रहा है आप लोगों को। अपनी बॉडी को दोबारा सेंसिटिव बनाओ इंसुलिन की बात सुनने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम खा के। आई होप ये वीडियो यूजफुल था, इस वीडियो को जरूर शेयर करना। एंड अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है, उनको आप सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हो B12 सप्लीमेंट। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।